नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। हाल ही में वीडियो सामने आई है पाकिस्तान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की, जहां पर ओपनली ये कह रहे हैं कि भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी के साथ किया है, ये इन लोगों के हिसाब से, पाकिस्तानियों के हिसाब से एक एक्ट ऑफ वॉर है। और इनके रक्षा मंत्री तो ये तक कह रहे हैं कि बहुत सारे इंडियंस मारे जाएंगे। नाउ पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बोला क्या है, एक्ट ऑफ वॉर ये क्यों कह रहे हैं, पहले इसकी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, क्योंकि क्लियरली आप जो पाकिस्तान के एक्शंस हैं, इससे समझ पाओगे कि मैं इनको एक ज़ॉम्बी क्यों कहता हूँ। इस पूरी कंट्री को, अगेन मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मगर जो इनका एक अजीब-सा मिलिट्री गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट का सिस्टम है, ये बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह काम करता है। खुद की स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, डेट है, लोगों के पास रिसोर्सेज़ नहीं है, मगर फिर भी इंडिया में टेररिज्म फैलाना है। और क्लियरली दे वांट अ स्मॉल स्केल वॉर विद इंडिया। इनको अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वॉर स्मॉल स्केल ही होगी, और उसके बाद अगर मान लो इस्लामाबाद तक इंडियन आर्मी बढ़ रही होगी, तब ये न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे देंगे। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने रिसेंटली जो कहा है, ये आप लोग देखें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सर, साइमा शबीर फ्रॉम अरब न्यूज़। सर, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि एलामिया में ये कहा गया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की या इस किस्म की कोई हरकत भी हुई तो पाकिस्तान उसका फुल फोर्स के साथ जवाब देगा। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दे। क्या पाकिस्तान अटैक कर सकता है इंडिया पे अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया गया या उसको डाइवर्ट किया गया था? देखिए, एक तो ये है कि हमने, भाई इनका जवाब दे दूं। एक तो ये है कि हमने कैटेगोरिक लिखा है, मैं अलामिया को मैंने रिपीट नहीं किया, को आपको कॉपीज पहुंच चुकी हैं पूरी प्रेस के साथ। हमने एडवांस उसको फौरी तौर पर रिलीज कर दिया। इट विल टेंट अमाउंट टू एन एक्ट ऑफ वॉर। देखिए, 240 मिलियन लोगों पानी की जरूरत है, वो आप नहीं रोक सकते। और वो अपर रैपेरियन है, हम लोअर रैपेरियन है। और ये गालबन एक वाहिद मुआहदा है, मुआहदे की डिस्कशन में जाए बगैर 60s में जो हुआ, ये एक वाहिद मुआहदा जिसमें हमने अपने दरिया खो दिए। तो ये पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मुआहदा नहीं, उससे बियॉन्ड था, वो हो गया, माजी है। लेकिन इसके ऊपर, इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसीलिए वर्ड्स यूज किए गए हैं आज के एलामिया में कि इट टेंट अमाउंट टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। देखिए, पाकिस्तान जो यहाँ पर कह रहा है कि एक ट्रीटी को सस्पेंड कर देना एक्ट ऑफ वॉर है, ये कहीं लिखा नहीं है। इट डज नॉट टेंड अमाउंट टू एन एक्ट ऑफ वॉर। ये पाकिस्तान के खुद ही शब्द हैं। और आपने एक बात नोट करी होगी, अगेन मैं फिर से यहाँ पर इसको हाईलाइट करूँगा, यूरोपियन यूनियन, जापान, यूएस, किसी ने भी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक स्टेटमेंट भी नहीं दी है। भारत ने आज ही सभी जो अम्बेसडर्स हैं, चाहे चाइना के अम्बेसडर टू इंडिया हो, अमेरिकन एम्बेसडर, जो भी डिप्लोमेट्स डिप्लॉयड हैं आज के समय भारत में, सबको इनवाइट किया गया विदेश मंत्रालय में। उनको ब्रीफ किया गया भारत क्या प्लान कर रहा है, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर क्या डिसीजन लिया है। और वर्ल्ड कम्युनिटी में आप देख लीजिए, एवरीवन इज वेरी मच पेशेंट। क्योंकि अगेन मैं रिपीट करूंगा, या तो पाकिस्तान में इतने पढ़े लिखे लोग ये है नहीं, या तो इन लोगों ने जो ये वर्ड है अबेंस, ये जिंदगी में पहली बार देखा है। थोड़े से ज़रा एक्साइटेड हो गए हैं कि अगर इंडिया अबेंस करेगा तो हम भी अबेंस करेंगे। ट्रीटीज को सस्पेंड करना नॉर्मल होता है, यूरोप में भी होता है, ठीक है। उनको रीवैल्यूएट करने के लिए, उनको देखने के लिए कि क्या गलत है, क्या इंप्रूव कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, भारत के फॉर्मर डिप्लोमैट्स ने कैटेगोरिकली कहा था, आप ये मत बोलो ट्रीटी टर्मिनेट कर रहे हैं, ट्रीटी सस्पेंड कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद रीइंस्टेट भी हो जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ जैसे सरकारी जो जॉब्स होती है, उसमें अगर मान लो किसी ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया, उसको टेंशन नहीं होती इतनी। क्यों? क्योंकि पगार मिलती रहती है। सस्पेंड मतलब कि हफ्ते भर के लिए ऑफिस आना नहीं है, गोवा घूम के आ जाता है। हाँ, एक होती है सस्पेंशन विदाउट पे, उसमें तकलीफ होती है क्योंकि पगार भी कटती है उसमें, ठीक है। फिर होता है डिसमिस, के नौकरी चली गई। यहाँ पे ना भारत ने लिटरली पाकिस्तान को पहले थोड़ा सा खड़काया है। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को टर्मिनेट किया नहीं है, बट पाकिस्तान क्लियरली या तो ये समझ नहीं पा रहे कि हुआ क्या है, या फिर ये लोग बस बिना बात पे अल्ट्रा अग्रेसिव होना चाहते हैं, जो एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। अगर ये लोग वॉर चाहते हैं भारत के साथ, एक ऐसे भारत के साथ जिसके पास रफाल फाइटर जेट्स हैं, जिसके पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ चुका है, तो क्लियरली बोलना पड़ेगा, दीज गाइज आर ऑफिशियल ज़ॉम्बीज। फिर हम देखते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने क्या बात बोली। अगेन इनके बोलने का तरीका बहुत अजीब सा होता है, इंडिया जो है ना होना। एनीवे, बट जो मेन मैसेज है उस पर फोकस करिएगा। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ए, ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिस्ट जो टेररिज्म की जो वेव है
मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल ये अगर एक भी हमारा सिटीज़न जो है हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को जो है। तो क्लियरली यहाँ पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत के नागरिकों को, सिविलियंस को धमकी दे रहे हैं कि इनके हिसाब से एक पाकिस्तानी भी अगर इनको मिल गया जो इनके हिसाब से इंडिया ने उसको हर्ट किया या इंडिया के किसी प्लान की वजह से उसको नुकसान पहुंचाए, तो ये इंडियंस को मारना शुरू कर देंगे। क्लियरली इससे दिखता है कि पाकिस्तान, एज आई वाज सेइंग अर्लियर, एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर चाहता है एंड दिस इज ऑल अ बिग ट्रैप फॉर इंडिया एज वेल। अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, टाइमिंग मैटर करती है। मुझे अगेन मेरी एक अंदर की इंट्यूशन है, मुझे लग रहा है कि चाइना कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान को डायरेक्ट कर रहा है कि हमारी एक टेरर वॉर चल रही है यूएस के साथ, ऐसे टाइम में प्रोजेक्ट करो कि इंडिया अनसेफ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और अचानक से पाकिस्तान इस तरीके से एक्टिव हो गया। नहीं तो आपको अच्छे से याद होगा इमरान खान के अंडर पाकिस्तान के सुर कुछ और ही थे। ये इस वक्त जो खुद ये लोग चाहते हैं कि आ जाओ लड़ लो हमसे, नहीं तो हम मारेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो ये स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, दिस इज क्वाइट वरिंग। अगेन यहाँ पे आज के समय आसान नहीं है भारत सरकार के लिए डिसीजन ले पाना कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए। यहाँ पर क्या हम ट्रैप के अंदर प्ले कर दें कि पीओके में कुछ हम कर दें, उसके बाद ये स्मॉल स्केल वॉरफेयर स्टार्ट कर दें? व्हाट डू वी डू? आज के समय दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक इंडिया के लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही रहेगा, हम लोग अपने डिफेंसेस बिल्कुल बरकरार रखें, धीरे धीरे पाकिस्तान का जो पानी है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये कम करते रहें। ये रातों रात नहीं होगा, हमको और अभी डैम्स बनाने हैं वहाँ पर, तो धीरे धीरे पानी डाइवर्ट करो और उसके बाद देखी जाएगी जो यहाँ पे होगा। अल्टीमेटली देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा सत्य है पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस जो आज नहीं तो कल जिसको हमें झेलना ही था। अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि वी हैव टू फेस दिस वेरी सून। और मुझे पता है आप में से कुछ लोग यही पूछेंगे कि सर मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं चैनल के, कुछ आपने बोला नहीं वगैरह। देखिए, कुछ प्लान था हमारा कि सेलिब्रेट वगैरह करेंगे, बट जो आज के समय हालात हैं ये देखते हुए कुछ सेलिब्रेशन बनती नहीं है। मैं खुद काफ़ी हद तक दुखी हूँ। जो विक्टिम्स हैं उनकी कहानियाँ मैंने पढ़ी है कि किस तरीके से बोला गया कि कलमा पढ़ो, और एक आदमी ने बोल दिया, एक आदमी नहीं पढ़ पाया, उसको गोलियां मार दी, और फैमिली के सामने। इट इज़ ट्रॉमेटाइजिंग। और जितना मैं कहीं से भी मूड में नहीं हूँ सेलिब्रेट करने के। एंड मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में पहली बार किए हैं, कई बार कर चुका हूँ इन द पास्ट। मेरी ये काफ़ी लंबी लेगेसी रही है। स्टडी IQ ज्वाइन किया था जब वहाँ पे 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे, फिर हम कहाँ तक लेकर गए उसको, और कई और कंपनीज़ के अंडर फिर काम किया, एंड अभी तक खुद का चैनल बनाया नहीं है। बट अभी आई थिंक ये जो चैनल है करियर 247, यहाँ पे मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू फॉर दैट। बट ओवरऑल आई एम नॉट रियली इन एनी मूड टू सेलिब्रेट एट ऑल अभी। बट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, आप सब लोगों ने जिन्होंने सपोर्ट किया है, हु हैव सब्सक्राइब्ड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव AI। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन AI एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे FMCG सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो। आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन AI कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक।
यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव AI कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।